सबको जय मसीह की। आइए अपने आज की इस आराधना में हम परमेश्वर की संगति में एक साथ सम्मिलित होंगे, जो कि आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 5वां रविवार मना रहे हैं। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के समय के लिए जो आपकी ओर से मिला। धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आपके सामर्थ्य में, आपकी दया में, आपके अनुग्रह में प्रभु हमें हमारे जीवनों में एक और सप्ताह मिला और प्रभु एक और मौका मिला कि हम आपके जाले दिन में आपके हमद सताइश कर सकें, आपके धन्यवाद के गीतों को गा सकें, आपको प्रभु परमेश्वर धन्य कह सकें और प्रभु आपके वचन के उस दर्पण में अपने जीवनों को प्रभु परमेश्वर देख सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर करें। समय अभी भी ठीक नहीं है। प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु परमेश्वर हम सब के चारों ओर एक अपने सुरक्षा का घेरा बना के रखें, ताकि प्रभु परमेश्वर आपकी सुरक्षा में हम सब प्रभु परमेश्वर अपने जीवन को, अपने कार्यों को, अपने हर एक प्रभु परमेश्वर उस विचार को, अपने हर एक उस जीवन के योजना को, जीवन की परिस्थिति को आप में सुरक्षित देखते हैं। प्रभु सब कुछ में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और प्रभु परमेश्वर इस पूरी आराधना को आपके समक्ष रखते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सहायता करें, मदद करें, आपका अनुग्रह हमारे साथ हो, आपकी दया हमारे साथ हो, ताकि प्रभु परमेश्वर हम आपकी आराधना करते हुए आपके साथ प्रभु परमेश्वर उस आत्मिक संगति का एहसास कर सके, जिसके तहत प्रभु परमेश्वर में इस बात की समझ को रखने वाले हों कि प्रभु आपका प्रेम हमारे जीवनों के लिए कितना आवश्यक है। और प्रभु परमेश्वर आप ये भी चाहते हैं कि जैसा आपने जगत से प्रेम किया है, उसी प्रकार से जगत भी एक दूसरे से प्रेम कर सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आइए इससे पूर्व हम परमेश्वर के वचन में चलें। हम परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना में कुछ समय व्यतीत करेंगे और ये समय होगा कि हम परमेश्वर की संगति का एहसास स्तुति और आराधना के जरिए से करें। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में क्यों ना होकर चलूं, तो भी ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आप सभी को जय मसीह की। आइए आप सब लोग अपने घरों में रहते हुए अपने हाथों को उठाकर अपने जिंदा परमेश्वर की हमद सताइश करें। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे संयोगी नगरी अपने राजा को आते थे, खुश होके गाती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ, जैसे संयोगी नगरी अपने राजा को आते थे, खुश होके गाती थी। होसना 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 दाऊद की संतान की गाओ होसना, अपने यीशु राजा की गाओ होसना। दिल से गाते बजाते रहो, दिल से गाते बजाते रहो, खुदावन यीशु के लिए। हम भी गाए तुम भी गाओ यीशु के लिए, हम भी गाए तुम भी गाओ यीशु के लिए, हम भी गाए तुम भी गाओ यीशु के लिए, खुदावन यीशु के लिए। तारीफ और हमद करो, तारीफ और हमद
के लिए। मेरा यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिला और रोगी को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिला और रोगी को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। शालोम शांति और सलाम में आपके नाम। शालोम शांति और सलाम, ये यीशु का पैगाम। शालोम शांति और सलाम मिलाए है आपके नाम। शालोम शांति और सलाम, ये यीशु का पैगाम, ये यीशु का पैगाम, ये यीशु का पैगाम। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस प्यारी सी सुबह के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमें दिखाई परमेश्वर पिता। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमें दी परमेश्वर पिता। और धन्यवाद करना चाहेंगे परमेश्वर पिता जो आपने हमें ब्लेसिंग्स दी है परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता इस टाइम जो महामारी चल रही है परमेश्वर पिता, उस महामारी को ख़त्म कीजिए परमेश्वर पिता। वो यीशु के नाम में दूर होने पाए परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता जो इस महामारी से पॉजिटिव है परमेश्वर पिता, उन लोगों को भी चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता। आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। दिल से आराधना करूं मैं इस बात से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस बात से, नाम तेरा ही लूं मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। मेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ बेचैन कभी यूं, तब मुझको थामती है तेरी मुश्किलों में। हर एक दर्द में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी तब मुझको थामती है मेरी मुश्किलों में। हर एक दर्द में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ
आज के इंजील के पाठ के लिए हम सब निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसकी 38 आयत से लेकर उसकी 48वीं आयत तक, उसकी 38 आयत से लेकर उसकी 48वीं आयत तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। और जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो कोई तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुड़ न मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। क्रिस्त यीशु आपकी महिमा हो। प्रार्थना करें। प्रभु, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं इस समय के लिए जो आपकी ओर से प्रभु हम सबको मिला, और प्रार्थना करते हैं कि जब आपके वचन पर मनन चिंतन करते हैं और प्रेम के उस प्रभु परमेश्वर परिभाषा को, प्रेम के उस प्रारूप को प्रभु परमेश्वर आपके वचन में, आपके कार्यों में समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें पाए प्रभु परमेश्वर हम भी अपने जीवन से प्रेम को दिखाने वाले। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 5वां रविवार मना रहे हैं, और आज का विशेष जो संडे है उसका जो विषय है वो है Our love for others should be without any limit, like the love of God. हमारा प्रेम दूसरों के लिए बिना सीमा के होना चाहिए, वैसा प्रेम जैसा परमेश्वर ने हमसे किया। यानी अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो हमारा विषय हमें परमेश्वर के प्रेम के विषय में याद दिलाता है, और ये बताता है कि हमारा प्रेम एक दूसरे के प्रति बिना किसी सीमा के होना है, जैसा परमेश्वर का प्रेम था या जैसा परमेश्वर का प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर के प्रेम में मैं और आप बहुत सारी गहराइयों को देखते हैं। हाँ, जब मैं ये कहता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम, तो परमेश्वर के प्रेम के तुलना में मेरे जीवन के किए हुए प्रयास जो मैं प्रेम के लिए करूँ वो बहुत कम होंगे, क्योंकि परमेश्वर है और मैं मनुष्य हूँ। एक लिमिटेशन है मेरी, पर उसके बाद भी जब हम परमेश्वर के प्रेम से उदाहरण लेते हैं तो किस तरीके से परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। परमेश्वर का प्रेम हमें उत्पत्ति में ले जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रेम किया तभी उसने जगत की रचना की। बिना प्रेम के रचना नहीं की जा सकती थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस रचना में इस दुनिया को बनाया, सब कुछ को बनाया, पर जब मनुष्य को बनाने की बारी आई तो उसने अपना स्वरूप दिया, और अपना स्वरूप देना, अपना आत्मा जो उसने फूंका, उस स्वरूप में उसका प्रेम हमें दिखाई देता है, उसका प्रेम छुपा हुआ है। क्योंकि बिना प्रेम किए मैं और आप अपना कुछ भी किसी को नहीं दे सकते।
प्रेम एक ऐसी भावना है जहां उस भावना के तहत मैं ड्राइव होता हूं, मैं कार्यरत होता हूं किन्हीं कार्यों को करने के लिए। प्रेम है जिसके तहत मैं कई मायने में अपने आप में से या अपने हिस्से में से कुछ किसी को देता हूं। परमेश्वर ने अपना स्वरूप दिया और बिना प्रेम के ये मुमकिन नहीं है। और इसलिए हम परमेश्वर के प्रेम को आदि में ही देख लेते हैं, ना सिर्फ छठे दिन बल्कि उन सारे दिनों में जिसमें परमेश्वर ने इस मनुष्य जिसको ये बनाने वाला था, जिसको ये स्वरूप देने वाला था, इसके लिए या इसके प्रेम के निमित्त इस पूरी दुनिया को बनाया। क्योंकि दुनिया परमेश्वर के लिए नहीं बनाई गई, परमेश्वर ने दुनिया बनाई ताकि मनुष्य उसमें रह सके और मनुष्य उस पृथ्वी पर प्रभुता कर सके। उसने मनुष्य को यहाँ पर रखा क्योंकि वो उसके प्रेम के निमित्त उसे ना सिर्फ सृजना चाहता था बल्कि उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहता था या ऐसी जगह देना चाहता था जहां पर वो सुख विलास से रह सके। ये था परमेश्वर का प्रेम जो उत्पत्ति में देखा गया। पर उस प्रेम के विपरीत मनुष्य ने क्या करा? पाप कर लिया। और जब पाप कर लिया तो क्या होता है कि परमेश्वर अपने प्रेम में कुछ डिसिप्लिन को ले आता है। अब ध्यान कीजिएगा, परमेश्वर जब आदम और हव्वा को अपने पास से निकाल देता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो एक अपने आप से आदम और हव्वा को अलग करता है, नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं। मैं और आप जो अपने बच्चों को किन्हीं गलतियों पर डिसिप्लिन करते हैं, उसका अर्थ ये नहीं होता है कि मैं और आप उनको किसी प्रकार से प्रेम नहीं करते या उनसे घृणा करते हैं। परमेश्वर ने अदन की वाटिका से उनको अलग किया था, पर परमेश्वर उनसे प्रेम करता था। परमेश्वर निरंतर उनकी सुधि लेता था। जब जब वो पुकारते थे परमेश्वर उनको उनके साथ रहता था। और कई मायनों में आप जब पुराने नियम को देखेंगे तो आप जानेंगे कि परमेश्वर पल पल पर मनुष्य की सहायता करता है। नूह के समय में परमेश्वर ने उसकी सहायता की, अब्राहम के समय में परमेश्वर ने उसकी सहायता की। उसके बाद जब मूसा के द्वारा उसने एक अलग रेमिनेंट लिया, वहां पर परमेश्वर ने अगुवाई करी। परमेश्वर ने अपने प्रेम को मनुष्यों से कभी भी अलग नहीं किया है। परमेश्वर ने अपने उस प्रेम को निरंतर दिखाया है, प्रदर्शित किया है। उस परिश्रम से मनुष्य को निरंतर वो प्रेम करता रहा है। और उसके बाद जब हम नए नियम में आए तो हम देखते हैं परमेश्वर के प्रेम की एक और परिभाषा। यहाँ परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और उसके प्रेम के निमित्त क्या हुआ कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया ताकि मनुष्य बचाया जा सके। परमेश्वर का प्रेम इस प्रकार का है। और आज हम तीन जगह से परमेश्वर के वचन को देखेंगे। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 50वां अध्याय, उसकी 15वीं आयत से 21वीं आयत। रोमियो की पत्री, उसका 13वां अध्याय, उसकी 8 से 14 आयत। और फिर मत्ती जो हमारे सामने अभी पढ़ा भी गया। उत्पत्ति की पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो वहाँ यूसुफ की कहानी का विवरण दिया गया है। यूसुफ जो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ था। इन 12 भाइयों में जो याकूब के थे, यूसुफ 11वें नंबर का बेटा था। और इसके बाद एक छोटा बेटा बिन्यामीन था। और वचन बताता है कि याकूब यूसुफ से बहुत प्रेम करता था। और यूसुफ के उस प्रेम के कारण क्या होता है कि उसके भाई उससे जलते हैं और इन टर्न एक बुराई कहीं ना कहीं यूसुफ के लिए गढ़ ली जाती है। हम सब ने अभी उत्पत्ति की पुस्तक में इस जीवन को देखा था और देखा कि किस प्रकार से ये परमेश्वर की अपनी योजना ही थी, क्योंकि परमेश्वर यूसुफ को पहले ही
निकाल कर ले जा रहा था कि वो मिस्र में जाकर अधिपति बन जाए। पर रास्ता जो यूसुफ ने तय किया वो कठिन था। क्या था? उसके भाइयों के द्वारा दगा, उसके भाइयों के द्वारा उसका बेचा जाना, और ये एक आसान बात नहीं है। जब मैं अपने भाई के लिए खाना लेकर आऊं, भाई की सुधि लेने के लिए पहुंचूं और मेरे भाई मेरे को बेच दें, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। यूसुफ उस बिट्रेयल से होकर गुजरा जहां ना सिर्फ एक छोटा सा बिट्रेयल उसके प्रति कर दिया गया हो, बल्कि उसको अपने पिता के खानदान से अलग कर दिया गया, उसको मृत घोषित कर दिया गया और उसको उसके पिता के ज्ञान के विरुद्ध, क्योंकि उसके पिता को इस बारे में पता नहीं था, उसकी अज्ञानता में उसको मिस्र भेज दिया गया। और ये कहीं ना कहीं एक बुराई थी जो उसके भाइयों ने उसके प्रति की थी। पर यूसुफ जब अपने उस औहदे में पहुंच जाता है, और हम और आप देखते हैं कि जब यूसुफ उस गद्दी पर बैठा हुआ है और ये भाई आए हैं अनाज लेने के लिए, तो यूसुफ उनके साथ बुरा नहीं करता। ये ज़रूर है कि कुछ समय वो उनसे छुपता है, पर फिर अपने आप को उन पर उजागर कर देता है और बताता है कि वो उनको क्षमा कर चुका है। उसके हृदय में उसके प्रति कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि उनके द्वारा की गई बुराई को भी परमेश्वर ने भलाई में बदल दिया। सिर्फ यही नहीं था कि यूसुफ के जीवन में यही एक बुराई बदल दी गई, दो बुराइयां थी यूसुफ के जीवन में जो परमेश्वर ने उसके लिए भलाई के रूप में बदल दी। एक उसका भाइयों का उसको बेचना, दूसरा पोतीफर की पत्नी का गलत इल्जाम लगाना। ये दोनों बुराइयां थी या ये दोनों गलत बातें थी जो यूसुफ के विरुद्ध की गई थी, पर इन दोनों बातों का किया जाना यूसुफ के लिए अच्छाई को उत्पन्न करता है, क्योंकि अगर यूसुफ बेचा नहीं जाता तो मिस्र नहीं पहुंच सकता था, और यूसुफ अगर पोतीफर की पत्नी के द्वारा बंदीगृह में नहीं डाला जाता तो यूसुफ उस कप बेरर और उस खाना पकाने वाले व्यक्ति के स्वप्नों का अर्थ नहीं बता पाता और इस प्रकार से राजा तक नहीं पहुंच पाता। कई बार मेरे और आपके जीवन की बुराइयां मेरे और आपके जीवन के लिए भलाई के रूप में बदल दी जाती हैं, पर ये तब मेरे और आपके लिए होता है जब मैं उस बुराई के विरुद्ध अपने हृदय में बुराई ना रखूं। ये जरूर है कि एक मनुष्य होने के नाते कुछ समय के लिए मैं जरूर झुंझला जाऊं, पर एक लॉन्ग टर्म बुराई को मेरे को अपने हृदय में रखना आवश्यक नहीं। कई मायनों में मेरे और आपके जीवन में अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हम बहुत सारे ऐसे किरदारों को अपने जीवन में देख सकते हैं जिन्होंने शायद मेरे और आपके जीवन के लिए बुराइयों को गढ़ा हो, पर आप कई बार इस बात को देखेंगे, मैंने इस बात को देखा है कि उन बुराइयों में परमेश्वर की भलाइयां छुपी होती। उन बुराइयों को जब मैं और आप एनालाइज करें पीछे मुड़कर तो देखेंगे अगर वो नहीं हुई होती तो उसके जरिए से बहुत सारी आशीषें जो मेरे और आपके जीवन में अभी हैं वो नहीं आई। कई बार इन बातों को उस चश्मे से जो विश्वास का चश्मा है, उस चश्मे से जो वचन का चश्मा है, मेरे को और आपको देखना आवश्यक है। परमेश्वर मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त ये कह रहे हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कोई भी तुम्हारा बैरी नहीं है, इसका अर्थ यही है। वो कह रहा है अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना। मुश्किल है इस कार्य को करना, पर परमेश्वर का प्रेम अगर मेरे हृदय में है तो परमेश्वर के उस प्रेम के निमित्त उसकी पहली वाणी जो क्रूस पर से कही गई थी वो जरूर मेरे और आपके जीवन में रहेगी, जहां परमेश्वर कहता है कि ऐ बाप इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं।
आवश्यक है मेरे और आपके लिए कि मैं और आप अपने अपने जीवनों में इस बात की समझ और परख को रखें कि मेरे को और आपको परमेश्वर में क्षमा को रखना बहुत आवश्यक है। क्षमा को रखना बहुत आवश्यक है। अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर कह रहा है इस बात, और वो ये कह रहा है जिससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वे भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। अगर ये करोगे तो इसके करने से तुम मेरी संतान ठहरोगे, क्योंकि मैं वो हूं जो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता हूं। मैं अपनी आशीषों को बांट कर नहीं देता हूं कि अच्छे लोगों को अच्छी आशीषें और बुरे लोगों को कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है। मैं अपना सूर्य अच्छे और बुरे दोनों पर उदय करता हूं। मैं अपनी बारिश अच्छे और बुरे दोनों पर बरसाता हूं। मैं अपनी आशीषों को हर एक को देता हूं। और वो कह रहा है इसलिए अगर तुम मेरी संतान हो तो तुम्हारे लिए भी आवश्यक है कि तुम किसी को अपना बैरी या किसी को अपना दोस्त ना समझते हुए एक समान प्रेम और एक समान व्यवहार एक दूसरे के साथ करो। बहुत मुश्किल है इस कार्य को एक मनुष्य होने के नाते, पर परमेश्वर की संतान अगर मेरे को और आपको बनना है तो मेरे को और आपको ये करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। खुद अपने जीवनों में इस बात का आकलन करें और देखें क्या इस प्रकार का प्रेम मेरे और आपके जीवन में है या नहीं। और अगर इस प्रकार का प्रेम मेरे और आपके जीवन में है तो अच्छी बात है, पर अगर इस प्रकार का प्रेम मेरे और आपके जीवन में नहीं है तो मैं और आप कहीं ना कहीं परमेश्वर के संतान नहीं। और अगर बनना है तो एक ही कार्य करना है कि अपने बैरियों से प्रेम और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। बहुत आवश्यक बात है। बहुत सारी और बातें भी वहाँ दी गई हैं, पर सबसे आवश्यक बात मेरे और आपके लिए यही है कि मैं इस कार्य को करते हुए अपने परमेश्वर के संतान बन सकूं। आइए प्रार्थना। प्रभु हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के समय के लिए। प्रार्थना करते हैं आपकी अगुवाई आपकी सामर्थ्य हमारे साथ निरंतर बनी रहे, और प्रभु आपके उस सामर्थ्य में हम इस बात की समझ और परख को रखने वाले हों कि प्रभु हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने बैरियों से प्रेम और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। ठीक उसी प्रकार से इस प्रकार से यूसुफ ने अपने भाइयों के बैर के विरोध में बैर नहीं दिखाया बल्कि प्रेम दिखाया। और इस कारण प्रभु परमेश्वर, प्रभु आपने न सिर्फ उसको सफलताएं दी, आशीषें दी, बल्कि प्रभु परमेश्वर उसके ज़रिए से अपने उस चुनी हुई जाति को मिस्र में बुलाकर उस अकाल के समय में बचाया। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपकी योजनाएं मेरे हम सब की जीवनों से प्रभु परमेश्वर पूरी होने वाली है, और प्रभु परमेश्वर हम सब इस बात का आकलन अपने जीवनों में कर सकें कि प्रभु परमेश्वर हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने बैरियों से प्रेम करें और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते परमेश्वर इसके नाम से, आमीन। आए हमारे बाप तुझ आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी वजह से आसमान पर होती है ज़मीन पर। हमारे रोज़ की त्याजें बख्श दे, जिसम स्वर्ग माफ़ करते तो हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। हमारे खुदा अपने यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफ़ाक़त शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासी के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ, अब से लेकर हमेशा तक होती रहेगी, आमीन। सबको जय मसीह की।